बहरूपियों को पकड़ने के लिए सरेआम की टीम का एक और बहरूप। देखिए कौन कौन हुआ बेनकाब। मेरी नाली किस वेले जल्दी बंद हो जाती है, किस टाइम खुल जाती है। दिल में कितनी वेन्स होती 4 बाल होते हैं। वेन्स मैंने पूछा कि डॉक्टर बताएं। जिन्नात हाजिर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करें जिन्नात बेहतर है ना। सरगोदा से खबर देंगे जहां कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई और चक 95 के दरबार में गद्दी नशीन ने 20 मुरीदैन को मौत के घाट उतार दिया। मुल्तान के रिहायशी जीशान को रातों रात अमीर बनने का ख्वाब ले जीशान ने पीर के बताए हुए मुकाम पर खजाने की तलाश के लिए घर में खुदाई शुरू कर दी। आज एक बार फिर जाली आमिल टीम सरेआम के निशाने पर है। जाली बाबों, नकली पीरों और फरेबी आमलों का ये नासूर मुआशरे के रगो पै में इस तरह से घुल चुका है कि सरेआम के दर्जनों प्रोग्राम्स, हर रोज आने वाली नित नई खबरों, इन वहशियों के हाथों रोजाना पामाल होने वाली इफ्फतों और मौत के मुंह में जाते सादालौह लोगों के बावजूद मुल्क के तुलो अर्ज में दीन और ईमान बेचने का ये कारोबार मुसलसल जारी है। आज भी कुछ ऐसे ही अकीदा फरोश आपके सामने बेनकाब हों। विहाड़ी का एक जाल साज जो अल्लाह की पाक कलाम से इलाज का दावा करता था, वो उसी कलाम की बेहुरमती का मुर्तकब हो रहा था। कलाम बारी ताला के साथ साथ वो अल्लाह की किताब ही को बुनियाद बनाकर अपने पास आने वाली खवातीन की बेतौकीरी का भी इर्तिकाब कर रहा था। कोई शख्स काले जादू के नाम पर ऐसी हरकत करे, सिफली इल्म के नाम पर औरतों की इज्जत पर हाथ डाले या शैतानी अमलियात के नाम पर वाहियात दस्तराजी करे, तो शायद ये कहा जा सकता है कि काला और सिफली इल्म तो नाम ही इन तागूती और शैतानी हरकत का है। इन गंदे और गलीज उलूम के नाम पर इन्हीं गंदे और गलीज आमाल की आड़ ली जाती है। मुर्गी के पंजे, मुर्दा मछलियाँ, उल्लू का खून, चकोर की आंखें, मुर्दों की हड्डियाँ, कब्रों की मट्टी, हामिला औरत के बाल, बेवा के कटे हुए नाखून, मरे हुए इंसान का दिल, ये सब चीजें काला इल्म करने के दावेदार और सिफली उलूम की काट के नाम निहाद माहिर तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो आप खुद अमल के लिए जितनी भयानक और ऊट पटांग अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, इन आमिलों के पास आने वालों का इन पर यकीन उतना ही पुख्ता होता चला जाता है कि अब इनके मौक्किलीन और जिन्नात उनका काम हर सूरत में कर देंगे। इसी जादू टूने और इन्हीं काले उलूम के नाम पर औरतों को बेलिबास करने और इनके उरिया बदन पर नक्श लिखने का ढोंग रचाया जाता है, ये कहकर कि आप पर किसी ने काला जादू कर रखा है और इस गंदे अमल को आप पर से खत्म करने के लिए गंदा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बदबख्त अल्लाह की पाक किताब के नाम पर ये सब गलाजतें करे तो इंसान उससे क्या कहे। अगर दीने हया के नाम पर औरतों को बेलिबास किया जाए तो ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए। अगर तहारत और पाकीज़गी वाले मजहब को बुनियाद बनाकर बदबूदार तालाबों और गलाजत भरे जौहरों में गुस्ल करवाया जाए तो ऐसे अनासिर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। विहाड़ी का मशहूर बाबा भी कुरान पाक को सामने रखकर इस पर हाथ फेरने के बाद खवातीन के पूरे जिस्म पर हाथ फेरकर उन्हें शिफा की नवीद सुनाता था। दर्द जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, वो जिस्म के तमाम हिस्सों पर दस्तदराजी करता। मामला चाहे नफ्सियाती या ज़हनी हो, उसकी हिरस इसे जिस्मानी बना ही देती। और कमाल ये है कि उसकी जानिब से शिफा का ये दस्ते हुनर सिर्फ औरतों पर ही चलता था। मर्द हजरात को अव्वलन तो वो इस काबिल ही नहीं समझता था कि उन्हें हाथ लगाए, और अगर बामरे मजबूरी उसे ऐसा करना ही पड़ता तो वो सिर्फ उनके बाजुओं पर ही अपना दस्ते शफकत फेरने को काफी समझता। इसके बरक्स वो अपने पास आने वाली खवातीन को कैसे कैसे और कहां कहां अपने हाथों से मस करता था, ये तफसील ना तो बताई जा सकती है और ना ही मुकम्मल तौर पर दिखाई जा सकती। क्या मसला है? जल्दी नालियां बंद हैं। कितनी नालियां बंद हैं?
इसके साथ एक दूसरा नौटंकी बाबा भी आज के सरेआम में बरसरे आम पकड़ा जाएगा, जिसके डेरे पर हर जुम्मेरात और जुम्मे के दिन किसी अस्पताल से भी ज्यादा मरीजों का रश होता था। ये साहिब खुद को एक बड़ी दरगाह से फैज़याब बताते थे और रूहानी ऑपरेशंस के लिए दूर दूर तक इनका डंका बजता था। ये पीर साहिब जाली तो थे ही, जलाली भी थे। फैसलाबाद वाले रुक जाओ, दोबारा बच्ची नु देखना है। तो भाई अभी करता लैन दे, मुझे दम तक करने देते हैं, तो इतना तेज है तेरे नाल भी सख्त मैन है जेड़े दिल वाले ने बेचारे। मैं ज्यादा मुझे बुला ना, बैठ जा तसल्ली से, मैं इसको दम कर लूंगा। फोन गल कर, हुन तू गल कर, हुन मेरे नाल गल करना, हुन उधर क्या करना है उसको तो पूछ ले। मैं तो एक एक सवाल करना बेटा शुरू हो गया, मेरे ख्याल मेरे पास आया पहली दफा मेरी बात सुन। अभी सही है, पीजा बस सही है, वही ठीक बस। शुजाबाद और दुनियापुर के दरमियान वाक़े गांव के ये जाली पीर हर आने वाले की नब्ज देखते और फौरन से उसे दिल के 2-3 वॉल या 2-4 शरियाने बंद होने की भयानक खबर सुना देते। फिर उसे तसल्ली देते कि घबराओ मत, अब तुम हमारे पास आ गए हो, हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। फिर ये 10-10, 15-15 लोगों को एक साथ अपने वसीओ अरीज डेरे में एक कच्चे बरामदे में चिटाइयों पर लाइन में लिटाते, मुंह में कुछ पढ़ते, जबकि इनका चेला मरीजों के मुंह खुलवा कर उनके मुंह में एक मखसूस स्प्रे करता। यही स्प्रे उनके सीनों पर भी किया जाता, जिसे ऑपरेशन का नाम दिया जाता था, और इस काम के 2 से 3 हजार रुपए वसूल किए जाते। जाली पीर के हुक्म पर असली चेला एक नकली नुस्खा भी लिख कर देता, जिस पर लिखी हुई दवा सिर्फ सड़क की दूसरी जानिब मौजूद होम्योपैथिक स्टोर से ही मिलती थी, और वही शख्स इस पर्ची को पढ़ सकता था। दवा की कीमत इस ऑपरेशन के पैसों के अलावा होती थी। सो औसतन एक मरीज अपने नाम निहाद ऑपरेशन और दवा के लिए 5,000 रुपए तक देकर जाता था। बाहर गाड़ियों की कतारों और अंदर कतार दर कतार लेटे मरीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ रोजाना कम से कम 200-300 मरीज आते थे। सो इस जाली आस्ताने की जाली ऑपरेशंस के जरिए हासिल होने वाली रोजाना की आमदन 10 से 15 लाख रुपए थी। आज सरेआम की टीम ने कुरान पाक के नाम पर खवातीन का जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले 2 नंबर बाबे और जां बलब मरीजों के फर्जी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और स्कैन्स करके उन्हें दिल के वॉल और शरियाने बंद होने की हौलनाक खबर सुनाकर लूटने वाले 10 नंबरी पीर को कैसे रंगे हाथों बल्कि नंगे हाथों पकड़ा, ये देखना आप सबके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। सरेआम में हर कुछ अरसे बाद किसी नकली पीर या जाली आमिल को बेनकाब करने का हमारा मकसद असल में मुआशरे में मौजूद अंधी तकलीफ और बेतुकी पैरोकारी का खात्मा है। अवाम में वो शऊर उजागर करने की कोशिश है कि जब भी कोई शरीयत और इस्लाम के नाम पर उल्लू का खून लाने या इंसान का खून बहाने का दर्ज दे, तो कम से कम उसके पैरोकार एक बार सोचें जरूर कि इस्लाम जैसा पाकीज़ा और पुरअमन दीन भला कभी ऐसी किसी बात की तरगीब कैसे दे सकता है। सो आज भी हम अपने इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जनूबी पंजाब के जिला विहाड़ी के गांव कलाली चीचावतनी में मौजूद जाली पीर, जो पूरे इलाके में बाबा यूसुफ जिन्नावाला के नाम से मशहूर था, अपने सामने कुरान पाक रखकर खवातीन पर जिन्नात की हाजिरी का दावा करता था। वो खवातीन के बाजू मरोड़ता, खवातीन के सारे जिस्म पर हाथ फेरता, कभी कभी ये 10 दराजी लिबास के अंदर तक भी होती, लेकिन खवातीन बाबा जी के जिन्नात के खौफ से खामोश रहती। खवातीन पर जिन्नात या चुड़ैलों के साये के बारे में तहकीक ये बताती है कि या तो ये खवातीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार होती हैं, जिन्हें उनके घर वाले काला जादू या जिन्नात का साया समझते हैं, या फिर अक्सर नौजवान लड़कियां या शादीशुदा खवातीन भी घरेलू मसाइल, एहसास कमतरी या फिर तवज्जो हासिल करने के लिए खुद पर जिन्नों या चुड़ैलों का साया होने की अदाकारी करती हैं। इनमें से किसी भी सूरत में इस नकली पीर के पास लाई जाने वाली खवातीन या लड़कियां इसे अपने जिस्म पर हाथ फेरने से नहीं रोक सकती थी। सो ये शख्स इसी बात का फायदा उठाता था।
फिर जब किसी शख्स ने अपने सामने कुरान पाक रखा हो तो एतराज करने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि भला अल्लाह की पाक कलाम के नाम पर कोई शख्स अपनी हिरस की तस्कीन कैसे कर सकता है। बाबा यूसुफ जिन्नावाला के बारे में इब्तिदाई इत्तलात मिलते ही सरेआम की टीम ने हमेशा की तरह अपने काम का आगाज किया। हमने कुछ लोग साइल बनाकर बाबा यूसुफ की बैठक में कायम उसके हुजरे में भिजवाए। कमाल ये है कि अपने पास आने वाले हर मरीज पर बाबा यूसुफ जिन्नात को हाजिर कर देता था या उन्हें बताता था कि आप पर जिन्नात का साया है। यानी कोई इतनी ही वाफर मिकदार में जिन्नात इधर उधर घूम रहे हैं कि इस बाबे के पास आने वाले हर मरीज में कोई ना कोई जिन मौजूद होता था। हमारी भेजी हुई खातून से भी इस नकली पीर ने वही सलूक रवा रखा जो वो अपने पास आने वाली हर औरत के साथ रखता था। मेरे से वादा करो कि एक चाप की लहजा में छोड़ दोगे। छोड़ना नहीं हाँ छोड़ना है मैं ना करता हूँ। अब जरा एक लम्हे को सोचिए, आप खातून हैं फिर तो आपका ऐसी सूरत हाल में अजीब महसूस करना फितरी है, लेकिन अगर आप एक मर्द भी हैं तो जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई शख्स आपके सारे जिस्म पर इस अंदाज में हाथ फेरे तो क्या आप ठीक महसूस करेंगे? आपके जिस्म के हर हिस्से को छुआ जाए और बार बार ये अमल दोहराया जाए तो क्या आप ऐसी सूरत हाल में कंफर्टेबल होंगे? सोचिए बेचारी औरतें उससे गुजरते हुए क्या महसूस करती होंगी। सोचिए बेचारी औरतें उससे गुजरते हुए क्या महसूस करती होंगी। इलाज के लिए आने वाली मजबूर और सादा-लौह खवातीन की इस अंदाज में बेतौकीरी की खुफिया वीडियो जब सरेआम की टीम ने हासिल कर ली तब हमने इस शख्स के खिलाफ हतमी कार्रवाई का आगाज किया। हम कराची से विहाड़ी पहुंचे। एक बार फिर कुछ लोग इलाज करवाने के लिए बाबा यूसुफ के पास भिजवाए, इसलिए कि एक तो हमें नकली बाबे की मौजूदगी का पता चल सके और इसलिए भी कि उसकी कुछ मजीद हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। जब हमारे भेजे गए लोगों ने हमें बाबा की मौजूदगी और उसके हुजरे में मरीजों के रश की पक्की इत्तला दी तो हम भी जिन्नात की तरह बाबा जी के हुजरे में हाजिर हो गए। क्या हाल है बाबा जी, खैरियत है? ठीक ठाक है? नहीं ये तो इसी के लिए तो आए हम आपसे मुलाकात है। कोई बात नहीं, इसी के लिए मैंने कहा हम कराची से इसी काम के लिए हाजिर हुए हैं, ये बंद हो जाएगा तो फायदा नहीं है। हम जिस काम के लिए हाजिर हुए हैं आप बताएं। अच्छा वो ये है कि कलाम पाक पे हाथ रखने के बाद मेरी अर्ज सुने ना, ये आप कह रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग है ना हुजूर। हाँ गलत बयानी कुरान पाक सामने को जो आप हाथ फेरते हैं हाँ जी वो उसको किस तरह से आप दुरुस्त समझते हैं? मैं कराची से आ गया हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ बड़े गौर से गलत लगा। मैं अब आ रही है ना एक मिनट सर, जो हाथ पकड़ते हैं मैंने को पहले बोलता हूँ ये आदमी बैठा मैं कहता हूँ एक तो कपड़ा खुला कर लेकर आया, जब चीज आता है दूसरे आदमी को हमने कभी हाथ नहीं लगाया, आज तक किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। नहीं एक मेरी बात सुनो, जिस पर साया होता है ना, जिसको जिन्नात हाजिर हो गया है। फिर आप कह रहे थे जिन्नात का मैं काम नहीं करता। आपको आते ही तो कहा कि आप जिन्नों वाले मशहूर हैं, आपने जिन्नों वाला तो आपकी और बात समझ रहे मेरी। अच्छा कुरान हदीस से बात करेंगे, मैं आपसे कुरान हदीस ही से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, कुरान हदीस में किधर इजाजत है कि आप गैर महरम औरत को पूरा ऊपर से नीचे तक इसका कपड़ा होता है भी दिखा रहे। एक मिनट मैं उनको ये बोलता हूँ कि जो कपड़ा है ना ये बड़ा लाया कर ये फाड़ देते हैं, आपको सामने दिखा दे। एक मिनट मैं उनको ये बोलता हूँ कि जो कपड़ा है ना ये बड़ा लाया कर ये फाड़ देते हैं मेरे बताइए, आपको सामने दिखा दे तो अभी देखते हैं। बाबा जी के पास खवातीन के जिस्म पर हाथ फेरने की कोई दलील या कोई तावील नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। वैसे भी भला कोई बरसों से जारी अपने धंधे को गलत कहकर उसे हमेशा के लिए क्यों बंद करना चाहेगा? मुझे आप एक बात बताएं, अल्लाह की पाक कलाम खुदा ना खास्ता नाउज़ बिल्लाह इस बात की मोहताज है कि आप पूरी औरत को हाथ फेरें तो ही वो इलाज होगा उसका। आप एक मिनट खड़े हो, जिस तरह आप औरतों को हाथ फेरते हैं मैं आपको हाथ फेरता हूँ, आप शर्मा जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं एक मिनट मेरी बात मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं आप जरा पूरा हाथ फेरता हूँ तो आपको अंदाजा होगा आप कितना गलत काम करते हैं। अल्लाह को सच बोलना, पुराने पाक खोला हुआ है, उसको चार सफ़े इस तरह वो हाथ फेर के फिर उन पे दम करके और उसको खड़ा करके उसकी हाँ जी वो खत्म होती है। नहीं एक मिनट उसका भी जवाब देना। आप लड़का लेकर आए मेरे पास, आप लड़का लेकर आए। हाँ बिल्कुल
उसकी हालत ठीक नहीं। नहीं आपको तकलीफ है, मुझे पता आपसे बता दें, अगर मैं आपको बता देता हूँ। ये वो लड़का सर मैं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे आए हैं, इन्होंने मुझे जिन्नात भी बताए, इन्होंने मुझे गोश्त भी बताया कि ये गोश्त भी देना है, फलां करना, और दोबारा आए जब तो इसने पैसे भी लिए और पैसे लेके ये कहता है कि जी आप जो है ना आपने मंगल के मंगल साथ आपको भी जान ईमानदारी से बताना, आपको भी पूरा ऐसे हाथ फेरा सर नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई मसला नहीं किसी किस्म का। इन्हें कहते जहालियत है कि एक मौलवी बैठा सी कोई मेरे ख्याल इन्होंने नाल ही रलिया है नहीं, और ड्रामेबाजी नाल कर रहा सी। मैं बिल्कुल से और मेरी बिल्कुल तो लग के पीछे तक अगो तक निसाब तक हाथ मेरे 2-3 दफा तो, और मेरा बाजू इन्नी की जोर दे नाल मरोड़ दिता सी ना कि जिदी इंतहा कोई नहीं, मेरी सारा जोर लाया पूरा जोर इस तरह बाजू कीता जिसमें जिनात हाजिर होता है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं। चले जिनात हाजिर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी चले जिनात हाजिर चले करें जिनात हाजिर करें जिनात लेकर आए ना कोई वो ये इन पे भी तो किए थे ना आपने, एक मिनट इन पे भी तो किए थे ना। इन्होंने पखंड किया, अपनी मर्जी से पखंड किया, मेरी मर्जी से तो नहीं किया। तो आपसे नहीं पकड़ा गया ना, आपसे नहीं पकड़ा गया ना पकड़, कैसे आपको नहीं पता लगा ना कि नहीं तो जो कानून ही नहीं पता लगता कि दोनों मुझे बंदा कर रहा है तो आपको उसका इलाज किस तरह से करते हैं आप? खैर मेरे औरत के बदन पे हाथ फेरने की इजाजत आपको कौन सी हदीस और कौन सी आयत देती है? नहीं ना माजिद दिल होता है, दिल इधर ही होता है, इधर नहीं होता। और किधर दिखाएं बताएं कहाँ होता है? सारी दुनिया देखेगा ये दिल है। यहाँ दिल ना हो अगर और किधर तो आपको मेरा पता चल गया ना दिल की नालियाँ आता फिर आज सांस जो ऊपर कर रहा था दिल की नालियों से क्या ताल्लुक है? कि हमारे भेजे हुए लोगों के अलावा जाली बाबा के पास आने वाली बाकी खवातीन को भी एहसास हो रहा था कि इस नकली पीर ने इलाज के नाम पर उनका जिस्मानी इस्तेहसाल किया है। एक दूसरे की देखा देखी अब सब खवातीन इस शख्स के हाथ फेरने के अमल को बुरा भला कह रही थी। हाँ जी किवें सत्ता मुड़ियां नूं इन्हें इवें हाथ फेरे इथों मारदा पिछे तक अगे तक झूठ वाली गल कोई ऐसे तो नहीं बाबा जी, ऐसे तरह। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट जब ये फ्रेश हो जाएगी ना, फ्रेश हो जाएगी मेरी बात सुनो, जब लड़की फ्रेश हो जाए उसको पूछना कोई तकलीफ है मेरे बेटा, उसका नहीं है फ्रेश, उसको तकलीफ है, ये लड़की लाया ये लड़की। हमने अभी दम करवाया ना तो पहले इनके बाजू ऐसे आपको अच्छा महसूस हुआ, फिर इनकी टांगों पे, फिर बैक साइड पे, फिर तो हुआ। लेकिन हम लोग ये कि हमने सुना था करना तो मैं कहा चलो हमारी बहन ठीक हो जाए, बड़ी बाजी हमारी वालदा की जगह पे, तो हमने कहा कि ठीक हो। अगर आप इजाजत दें तो आप पे वाकई कुछ जिन्नात हाजिर हुए, आपको लगा महसूस हुआ? ये कब से बीमार है, कब से बीमार है, वैसे की वैसे तबीयत है जैसी थी वैसी। जब ये ठीक है वो कह रहे वैसे की वैसे ही आप कह रहे। मुझे ये बताएं सामने रखा है। हाँ, अब कोई औरत गुस्ल करके आई है, कोई औरत पाक है, किस हालत में है? आपने मुझे खोल के दिखा दी ना आयात रशफ साहब बाबा जी कि ये किस हदीस में, आपने मुझे खोल के दिखा दी ना आयात, जरा मुझे दिखाइए कि औरत खैर मेरे औरत के बदन पे हाथ फेरने की इजाजत आपको कौन सी हदीस और कौन सी आयत देती है? मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी सी बात, और वो भी अल्लाह उसके रसूल के नाम। अगर ये मेरी गलती है, एक मिनट। हाँ जी गल सुनो, कराने पा के खोल के फिर उत्ते हथ आप रखदा, फिर बुढ़िया दे हथ फेर ये हकीकत मानी गल। मैं भी बच्ची नूं लै गई महसूस करेंगे ओथे बैठी रहा। तो बाबा जी इससे बड़ी तकलीफ क्या है कि एक गैर महरम को आप पूरे हाँ जी सारे बुढ़िया दे सारे हाथ फिर नहीं तुसी इलाज नहीं ऐसी ओथे बैठ। मैं ये भी करता हूँ, मैंने को बोला है मैं ये चल ये गलती समझते आप, लेकिन इनको तकलीफ होती है ना, जब मैं ये सोचता जब पढ़ता हूँ ना इनकी तकलीफ काम नहीं होती। एक मिनट, ये जितने लोग देख रहे हैं, मैं जितने लोग एक मिनट में आप फैसला कर लें। ये बात सुन लेना, एक मिनट आप सारे खड़े हैं तो आप मेहरबानी करें थोड़ी सी। ये जितने लोग देख रहे हैं उनको उन पे फैसला कीजिए कि जो औरतें उनको तो छोड़ दें, मैं मर्द हूँ और जितने मर्द देख वो भी जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक बंदा पूरा उनके पीछे तक जो वो हाथ फेर रहा है, पूरे जिस्म पे हाथ फेर रहा है, वो कैसा महसूस करेंगे? आराम ना कर कपड़े नहीं फेरना और क्यों, मतलब अल्लाह माफ करे कपड़े मैं तो तुम्हारी गल नहीं वैसे यहाँ इस हुजरे में जो कुछ हो रहा था वो हमारे हक में तो बेहतर था, लेकिन एक तरह से ये हमारे मुआशरे का अलमिया भी है। किसी भी मजमे में अगर कोई एक शख्स कोई बात कहता है तो सभी वही बात करने लगते हैं।
मसलन अगर यहाँ एक दो लोग बाआवाज़े बुलंद ये कह देते कि जी हमें तो बाबा जी से बड़ी शिफा मिली है, तो यकीन जानिए सब के सब बाबा के हक में बोलने लगते। लेकिन अब जब कुछ लोगों ने हिम्मत करके बाबे के मकरूह काम को गलत कहना शुरू किया तो सब उनके हम आवाज हो गए। इसलिए आप जहां भी हों अच्छी और सच्ची बात कहते रहा करें, क्योंकि मशहूर कौल है कि मुआशरा बुरे लोगों की बुराई से ज्यादा अच्छे लोगों की खामोशी से बर्बाद होता है। हमारे साथ मौजूद पुलिस ने जिन्नों वाले बाबा यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद से अब तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि बाबा जी के जिन्नात ने उन्हें हवालात से रिहा करवा लिया हो। जुनूबी पंजाब ही की तहसील शुजाआबाद और तहसील दुनियापुर के दरमियान वाक़े गांव निजातपुर के होम्योपैथिक बाबा पीर महबूब की शोहरत भी दूर दूर तक थी। मौसूफ हर आने वाले को दिल की 3-4 नालियां बंद होने की दहला देने वाली खबर सुनाते और फिर उसका रूहानी ऑपरेशन करते। तेरी नाली किस वेले दिल दी बंद हो जाती है, किस टाइम खुल जाती। ये बाबा ऐसा क्या करते हैं कि इनके पास हर वक्त मरीजों की लाइन लगी रहती है। ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे मरीज बनाकर शुजाबाद भेजे। बाबा जी ने हस्बे आदत उनकी नब्ज देखकर उन्हें दिल की शरियाने बंद होने की खबर सुना दी। तेरी नाली किस वेले दिल दी बंद हो जाती है, किस टाइम खुल जाती। नाली शरान समझना, शरान हाँ दिल की ब्लड प्रेशर कितना तेरा नीचे चेक कर रहा था, ब्लड प्रेशर लेट हाँ आप ऑपरेशन कर दोगे। हाँ तो लेट यार घंटा ना ला, मेरे को मरीज है। दिल के वॉल या दिल की रगें बंद होने की खबर सुनाकर आने वाले मरीज को डराया ही इसलिए जाता था कि वो फौरन रूहानी ऑपरेशन करवाने का कहे। रूहानी ऑपरेशन करवाने वाले दर्जनों मरीज किसी अस्पताल के वार्ड की तरह यहाँ लाइनों में लेटे रहते। शक्ल और नब्ज देखकर दिल की बंद शरियानों का हाल जानने के दावेदार जाली पीर ने हमारे नुमाइंदे को भी रूहानी ऑपरेशन के लिए लेटा लिया। मुंह में कुछ पढ़ा और फिर अपने चेले को इशारा किया, जिसने हमारे नुमाइंदे का मुंह खुलवाकर कुछ स्प्रे किया और फिर वही स्प्रे सीने पर भी कर दिया गया। लीजिए, दिल की बंद शरियाने खुल गई। दिल के वाल बंद थे, नाली बंद थी, थोड़ा सुकून मिल रहा है। ऑपरेशन हो गया ना, अल्लाह ताला ने करा बेटा, क्या ऑपरेशन दम करा अल्लाह ताला ने। सारी कार्रवाई के 2000 रुपए वसूल किए गए। अब चैलेंज ये था कि इस बाबा को बेनकाब और लाजवाब कैसे किया जाए। बड़ी तादाद में इसके अकीदतमंद हर वक्त इसके आस्ताने पर मौजूद रहते थे, जिन्हें इस पर ईमान की हद तक यकीन था। इसे सिर्फ गलत कहने से वो कभी भी इसे गलत ना मानते, इसे गलत साबित करना जरूरी था। सो तरीकत और शरीयत का लिबादा ओढ़े हुए इस बहरूपिये का असल रूप सामने लाने के लिए हमने भी एक बहरूप भरने का फैसला किया। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान शहर में और यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर शुजाबाद की एक तहसील के गांव में एक जाली आमिल, एक जाली बाबा लोगों के दिल के ऑपरेशन करने के नाम पर, उनके दिल की शरियाने खोलने के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। सो हमने ये बहरूप इसलिए भरा है कि हम उसके पास जाएंगे और उससे बताएंगे कि हमें भी दिल का मसला है और उससे ऑपरेशन करवाएंगे। देखें कि वो किस तौर, किस ढंग, किस अंदाज से ये ऑपरेशन करता है। और हमने एक जाली रिपोर्ट भी बनवा ली है जो कि एक सादा कागज़ पर है अपने दिल से मुतल्लिक, कि जब वो ऑपरेशन कर चुके तो उसे दिखाया जाए कि हमारे दिल में कोई मसला नहीं है। सो सरेआम में आज इंशाल्लाह एक और ढोंगी बाबा, एक और जाली आमिल बेनकाब। हमने तय ये किया था कि मैं अपना हुलिया तब्दील करके एक मरीज के तौर पर इस जाली पीर के आस्ताने पर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वो मुझे भी बाकी मरीजों की तरह दिल की शरियाने बंद होने का बताता है या नहीं। चंद ही रोज पहले एक इंश्योरेंस के सिलसिले में मेरे तमाम टेस्ट हुए थे, जिनमें दिल के सभी टेस्ट भी शामिल थे जो कि मुकम्मल तौर पर ठीक थे। सो हमें अब ये देखना था कि ये जाली पीर मेरे दिल के बारे में क्या बताता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपना भेस बदलना था ताकि ढोंगी बाबा या उसके चेलों में से कोई मुझे पहचान ना ले।
यूं तो हुलिया तब्दील करने का ये काम सिर्फ आलूदगी रोकने वाले एक मास्क और एक अदद ऐनक से किया जा सकता था, लेकिन मास्क के नीचे नकली मूंछें लगाने का इंतजाम इसलिए किया गया कि अगर बाबा ने किसी भी वजह से मास्क हटाने का कह दिया या उसके चेले ने मुंह में स्प्रे करते वक्त मास्क हटाया तो हमारा मंसूबा नाकाम ना हो जाए। रंगत में थोड़ी तब्दीली, नकली मूंछें, शिकन आलूद कपड़े, मकामी तौर पर रखा जाने वाला रुमाल, आलूदगी से बचने वाला मास्क और नजर की एक अदद ऐनक। मुकम्मल तैयारी के बाद हम मुल्तान शहर से शुजाबाद के गांव निजातपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में मुझे एक एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि हमारे कैमरे और कैमरा पर्सन्स एम्बुलेंस में आसानी से आस्ताने के अंदर तक पहुंच जाएं और किसी को शक भी ना हो। तो क्या मसला है? दिल की नालियां बंद हैं। दिल की नालियां बंद हैं? और सांस वाली भी। कितनी नालियां बंद हैं? 2 नालियां। दिल होता कहाँ है? दिल इधर ही होता है। इधर नहीं होता। और किधर? दिखाएं बताएं कहाँ होता है? सारी दुनिया देखे ये दिल है। यहाँ दिल ना हो अगर तो। और किधर? मुल्तान से तकरीबन आधे घंटे का सफर करके हम शुजाबाद के गांव निजातपुर पहुंचे। बाबा जी के आस्थाने के बाहर गाड़ियों का एक रश था, लेकिन जाहिर है हमारे कैमरामैन तब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। हमारा एक नुमाइंदा पहले ही खुफिया कैमरे के साथ आस्थाने के अंदर मौजूद था, जबकि दूसरा नुमाइंदा मुझे सहारा देते हुए आस्थाने के इहाते में ले गया। मैं मुसलसल खांसने की अदाकारी कर रहा था ताकि मुंह पर लगे हुए मास्क को जवाब मिल सके। मेरी हालत को देखते हुए बाबा जी ने मुझे जमीन की बजाय चारपाई पर लिटाने का कहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बाबा जी जाली तो थे ही, जलाली भी थे। हमारे नुमाइंदे ने जब उन्हें मेरा मुआयना करने का कहा तो वो थोड़े से नाला हुए। थोड़ी हालत सीरियस है, बाबा जी को बोलो हालत देखिए मैं होने जरा कुछ देर बाद वो मेरी चारपाई के पास आए। हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि इसे क्या हुआ है, तो जवाब जैसे पहले ही तैयार था। तो क्या मसला है? दिल की नालियां बंद हैं। दिल की नालियां बंद हैं? ओह। और सांस वाली भी। सांस की भी बंद है? कितनी नालियां बंद हैं? 2 नालियां। अब दिल की नालियां खोलने के लिए रूहानी ऑपरेशन का आगाज हुआ। बाबा जी ने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया और उसके चेले ने मेरे गले पर एक तावीज रख दिया। एक तावीज मुझे पानी में घोलकर पिलाया भी गया। कुछ देर बाद एक स्प्रे लाया गया। मुझे मास्क हटाने का कहा गया तो मैंने बड़ी एहतियात से मूंछों की बजाय ठोड़ी की जानिब से मास्क को हटा दिया। अब बाबा जी ने स्प्रे करने के लिए तमीज के बटन खोलने का कहा तो मुझे ख्याल आया कि रंग तब्दील करने वाली स्टिक सिर्फ चेहरे और गर्दन पर लगाई है। सीने की रंगत की तब्दीली से बाबा शक में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन चारों नाचार बटन खोले और चेले ने यहाँ भी स्प्रे कर दिया। लीजिए, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। अब बाबा जी ने पूछना शुरू किया कि मेरी तबीयत में कोई बेहतरी आई है या नहीं। मेरे नाल गल करना, उधर क्या करना है, उस गल पूछ ले। कैसी तबीयत अभी बेहतर हुई है? सुकून आ रहा है। सुकून ही आएगा जब नाली लाई है तो सुकून आएगा, और क्या होगा। जैसे ही मैंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, बाबा जी ने दाद तलब नजरों से इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों की जानिब देखा और 2-3 जलाली जुमले इरशाद फरमाए। कैसे कैसे तो इतने सवाल करना, कैंसर वाले को मैं दूसरे नाल वाले को बताता हूँ, दूसरों को बताता ही नहीं। कहते एक एक सवाल करना बेटा शुरू हो गया। मेरे ख्याल मेरे पास है पहली दफा मेरी बात। जब ये जाली पीर अपने ऑपरेशन की कामयाबी की दाद समेट चुके तो मैंने अपने नुमाइंदों को इशारा किया। उन्होंने एम्बुलेंस में मौजूद हमारे कैमरा पर्सन्स को सिग्नल भेजा और मैंने जैसे ही कैमरे आते देखे, मैं चारपाई से उठा, मास्क उतारा। इधर मेरे चेहरे से मास्क उतरा, उधर बाबा जी के चेहरे का नकाब उतरा। हमारा ख्याल था कि ये जलाली जाली पीर काफी मुजाहमत करेगा, लेकिन ये तो अपना ड्रामा पकड़े जाने पर फौरन से भीगी बिल्ली बन गए थे। बीमार है तो आप ही दसे बीमार। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब है। महबूब साहब, हम कराची से आए आपकी शोर सुन के। जी। जाहिर है आप जितना कह रहे थे कि दिल की वालें बंद हैं, शरियाने बंद हैं, क्या इल्म है कि जिससे आपको ये? आप ही बता रहे थे कि दिल का मसला। हमने तो आपने बता, सारी रिकॉर्डिंग नहीं। जैसे एक बात थी, मैं एहतराम से बात कर रहा हूँ, आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ या कोई बात कर रहा हूँ तो आप झटका दें।
अगर मैं आराम से सवाल कर रहा हूँ, सारी दुनिया देख रही है सर, हमने तो नहीं कहा आपको दिल की वाल बंद है, दिखा मेरी रिकॉर्डिंग दिखा दो तुसी क्या जी दिल दे दो वाल बंद ने नहीं मैं तो नालियां बंद ने जो साह बंद है था ये साह बंद आ रहा था नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता है इल्म दस दियो सानू सारी दुनिया को पता लगेगा और ਤੁਹਾਡੇ मुरीद ਵਧਣਗੇ इल्म तो मैं दसी आना हां किस इल्म से पता लगता है कि दिल के वाल बंद है? इल्म तो तुमने खुद ही कहा कि हम अस्पताल से हैं क्यों जी अस्पताल के वाल बंद नहीं करना आपने बताया कि दिल के दो वाल ना आपने बोला नालियां बंद दिल का मसला होगा क्या मसला दिल की नालियां बंद है दिल की नालियां बंद है ओहो अच्छा और सांस वाली सांस की भी बंद है कितनी नालियां बंद है वो आदमी जो हर आने वाले को दिल की शरियानों की बंदिश की खबर देता था और फिर रूहानी ऑपरेशन से वो शरियाने खोल भी देता था, उसे पता ही नहीं था कि दिल इंसानी जिस्म में होता कहाँ है। दिल के बारे में तो पता है ना ना वो तुम्हारा बंदा दिल होता कहाँ है? ना ना ये है दिल होता कहाँ है? दिल इधर ही होता इधर नहीं होता और किधर दिखाएं पता नहीं कहाँ होता है सारी दुनिया देखे ये दिल है यहाँ दिल ना हो अगर और किधर पर साबित कर दें कि दिल यहाँ पे और किधर लाएं जी इनको गूगल करके दिखाएं दिल कहाँ होता है, वीडियोस दिखाएं जरा। दिल सीने के बिल्कुल दरमियान में होता है। अब वो अपनी हर बात के बाद इर्द गिर्द अपने मोतक़दीन की जानिब मदद के लिए देखते हैं, लेकिन वो इस बुरी तरह बेनकाब हुए थे कि उनके पैरोकार और मरीज भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। मरीज आते हैं इसका आता इनको देख रहा हूँ ना मरीजों यही फर्ज कर रहा हूँ आप मरीजों को मैं देखता भी गल तो मेरे नाल करो ना हुजूर, इतने लोग आते हैं आपको पता नहीं चलता कि उनका क्या मरज़ है? हाँ पता चलता है आपको मेरा पता चल गया ना? आप सांस जो ऊपर कर रहे थे तो फिर वो ऐसा तो आपको मेरा पता चल गया ना दिल की नालियां तो फिर आप सांस जो ऊपर कर रहा था दिल की नालियों से क्या ताल्लुक है? सांस का तो बड़ा होता है लेकिन अब तो आपने सांस कितना तो ऊपर कर रहा था ये आपने इनका फेफड़े बंद है मेरे दिल में ठीक है रिपोर्ट लेके आया हूँ ना रिपोर्ट लेगा तो सांस तो ऊपर कर रहा था सांस की नालियां ये तंग है क्यों जी कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कुछ देर पहले तक ये साहिब यहाँ के लोगों के लिए पीरे कामिल थे। ये जब कह देते कि दिल की रगें बंद हैं तो लोग इस बात पर ईमान ले आते थे, इसलिए कि उन्होंने दीनदार का सा हुलिया बना रखा था, इसलिए कि अपने नाम के साथ पीर लगा रखा था, इसलिए कि ये इलाज के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। हमें दीन की आड़ लेकर अपने मफादात और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने वालों को पहचानना होगा। रब्बे कायनात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी किताब के जरिए अपना दीन हम पर वाज़ेह कर दिया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक का एक एक लम्हा हमारे लिए मशअले राह है। ये गंदगी, ये गलाजत, ये झूठा जलाल, ये जाली ऑपरेशन, ये नफरत, तासुब, ये मार धाड़, ये आग और खून इस्लाम नहीं है। सलामती के दीन का इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। मुसलमाना ने पाकिस्तान जितनी जल्दी ये बात समझ लें इस ममलकत खुदादाद के लिए उतना बेहतर होगा।